morning, all of you. How are you, students? We are fine. Thank you. Sit down, students. Thank you, sir. स्टूडेंट्स, इस क्लास में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक, एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आज इस क्लास में हम सभी सीखेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। कल का क्लास में हम लोग सीखे थे सर्वनाम के बारे में। हर दिन एक नई न्यू टॉपिक हम लेकर आते हैं और आप सभी को उस टॉपिक को सही से जानकारी देते हैं। तो आइए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो या वैसे वाक्य जो विभिन्न शब्द से मिलकर बना हो और उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बने, उसको क्या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, ईश्वर में विश्वास करने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, ईश्वर में विश्वास करता है, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसको कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नास्तिक है। ठीक है। उसी तरह से आकाश में गमन करने वाला, गमन माने चलने वाला, आकाश में गमन यानी चलने वाला को नभचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? नभचर। नभचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य बोलने वाला, वैसे व्यक्ति जो सत्य बोलता हो, सत्य बोलता हो, उसको क्या कहते हैं? सत्यवादी। क्या कहते हैं? सत्यवादी। सत्यवादी यानी सत्यवादी व्यक्ति है, सत्य बोलता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। दया करने वाला, वैसे व्यक्ति जो दया करता हो उसको दयालु कहा जाता है। क्या कहते हैं? दयालु। दयालु। नेक्स्ट है कि जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है लंबोदर। क्या कहते हैं? लंबोदर। बोलते नहीं आप लोग? लंबोदर। ठीक है। जिसका पेट लंबा हो उसको क्या कहते हैं? लंबोदर। जो कभी न मरे, जो जन्म लेता है और वो कभी नहीं मरता है, वैसे व्यक्ति अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर। अमर कहा जाता है। क्या? ईश्वर क्या है? अमर है, वो कभी मरते नहीं है। जो मरता हो यानी जो व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है उसको मरणशील कहा जाता है। क्या कहते हैं? मरणशील। मरणशील। ठीक है। अब आइए, जो पढ़ा लिखा न हो, जो बिल्कुल पढ़ा नहीं लिखा हो, वैसे के लिए उपयुक्त शब्द है अनपढ़। क्या कहते हैं? अनपढ़। अनपढ़ है। अपने देश की वस्तु, अपने देश से वस्तु यानी अपने देश से निर्मित वस्तु को स्वदेशी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वदेशी। स्वदेशी। अपने देश की वस्तु को स्वदेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदेशी। साथ में पढ़ने वाला, एक साथ पढ़ने वाला, एक ही क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स यानी छात्र को सहपाठी कहते हैं। क्लासमेट। सहपाठी। सहपाठी जिसको अंग्रेजी में क्लासमेट कहा जाता है। अब आइए, इधर है 11 नंबर में बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है उसको लिए क्या कहते हैं? अग्रज। क्या कहते हैं? अग्रज। अग्रज। और छोटा भाई के लिए उपयुक्त शब्द है अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। अनुज। जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसको अनुपम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुपम। अनुपम। कविता लिखने वाला, वैसे व्यक्ति जो कविता लिखता हो उसको कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं? कवि। और
कविता लिखने वाली यानी स्त्री है तो उसको कवित्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? कवित्री। क व य हर्षिकार त्र दीर्घिकार कवित्री। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जामिनेशन में बड़े एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है। कहानी लिखने वाला, कहानी जो लिखता है उसको लेखक कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेखक। और कहानी लिखने वाली लेखिका। ठीक है। अभिनय करने वाला यानी एक्टिंग करने वाला व्यक्ति को अभिनेता कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिनेता। अभिनय करने वाला अभिनेता, अभिनय करने वाली अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की जानकारी जो हम दिए हैं यानी ब्लैक बोर्ड पर जो दिखाए हैं वो HW ग्रीन कार्ड्स में रहेगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नोटबुक में उसको नोट करेंगे। कल फिर आपको ये HW में हम मिलेंगे। या जितने भी बच्चे हैं अगर यह आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।